जोहार साथियों, आप सभी को सरकारी स्कीम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मैया योजना की एक नए अपडेट को लेकर के। अपडेट जो निकल कर आ रही है वो ये कि 2 लाख लाभुक लगभग आपका होल्ड पर रखा गया है। पूरा कहानी जानेंगे कि आखिर 2 लाख लाभुक होल्ड पर क्यों है, इस होल्ड कब तक हटेगा और अगर आपका खाता भी होल्ड में चला गया है तो आपको क्या करना है। तो डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग, कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज के डेट में आप YouTube खोलेंगे और वहां पर सर्च करेंगे मैया सम्मान योजना, तो आपको दिन भर में 10-20 वीडियो डेली बेसिस पर एक एक चैनल अपलोड कर रहा है। यानी कि कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा करके बात को बताना। तो उन सारे वीडियो से दूर रहे। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आपको ऑथेंटिक जगह जाना होगा, तो ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा और आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो समस्या है उसका समाधान होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि 2 लाख लाभुक जो होल्ड पर रखा गया है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो अगर हम लोग बात करें, जो फर्स्ट चरण में जितने को राशि मिल गया, जैसे पहला चरण में कितने को मिल गया था आपका, पहले चरण में 38 लाख महिलाओं को राशि मिल चुका था। इसकी जानकारी आपको है, इससे पहले के वीडियो में भी इसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अब सेकंड चरण में लगभग जो है 16 लाख लाभुक, कितने लाभुक आप यहां ध्यान से देखेंगे तो 16 लाख लाभुक को जो है 7,500 रुपया दिया जाएगा। और राज्य में जो है आधार से 18 लाख लाभुकों का खाता लिंक नहीं है। 18 लाख, तो 18 लाख खाता ऐसा है जिसका जो है आपका क्या लिंक नहीं है, आधार लिंक नहीं है, जिसके कारण जो है उनमें से 2 लाख लाभुक को होल्ड पर रखा गया। तो कहानी क्या है, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा कि जब 18 लाख लाभुकों का खाता लिंक नहीं है तो 2 लाख को होल्ड क्यों रखा गया। 18 लाख को होल्ड पर रखना चाहिए था। बट सरकार क्या किया है, सरकार क्या किया है कि राज्य में जो है मैया योजना के लगभग 2 लाख लाभुकों का डाटा मिसमैच होने से राशि ट्रांसफर नहीं हुआ। सरकार ने क्या किया कि जब देखा कि बहुतों का राशि नहीं जा पाया, बहुत सारे महिलाओं को, तो सरकार बोले कि 31 मार्च तक, कब तक, 31 मार्च तक जिसका भी खाता बैंक में लिंक नहीं है उसको भी राशि ट्रांसफर किया जाएगा। बट 2 लाख महिलाओं का जब आवेदन को देखा गया तो ये पाया गया कि उनके आवेदन में गलती था। क्या क्या गलती था, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। पहला गलती था कि बैंक खाता का सत्यापन नहीं हुआ। बैंक खाता का सत्यापन नहीं हुआ यानी कि जिस बैंक की खाता संख्या थी और आईएफएससी कोड थी उसमें मिसमैच थी। तो पहला कारण जिसके कारण जो है आपका 2 लाख महिलाओं को होल्ड में रखा गया। यानी कि आपका बैंक जिस भी बैंक का होगा, बैंक खाता जिस भी बैंक का होगा उसका आईएफएससी कोड भी मैच होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरे थे तो उस टाइम दोनों चीजें मांगा गया था आपसे, एक बैंक अकाउंट नंबर और दूसरा आईएफएससी कोड। तो दोनों में मिसमैच पाया गया। दोनों में क्या पाया गया, मिसमैच। तो उन सबको होल्ड पर रख दिया गया। जबकि सरकार ये बोले कि ठीक है, अभी अगर बैंक से आपका आधार लिंक नहीं है फिर भी आपको राशि जाएगी। बट सेकेंड स्टेज में और प्रॉब्लम देखने को मिला। प्रॉब्लम क्या था कि बैंक खाता का सत्यापन नहीं हुआ। सेकंड प्रॉब्लम था जिसके बारे में पिछले बार वीडियो में भी हम लोग बात किए थे कि सत्यापन जब हुआ, वेरीफाई किया गया, तब ये दिखा गया कि जो नाम है, नाम में एकरूपता नहीं है। अब नाम कहां से मैच हो रहा, ये ध्यान देने वाली बात है आपका कि कहां का नाम जांच किया जा रहा। तो जिसका आधार कार्ड और राशन कार्ड, क्या कार्ड, आधार कार्ड, एक हो गया आपका आधार कार्ड में नाम और दूसरा आपका राशन कार्ड में नाम, इन दोनों जगह के नाम में अगर मिसमैच है तो भी जो है राशि नहीं भेजा जा रहा है, फिलहाल ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि नाम में क्या है, एकरूपता नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आरती नाम है और वहां पर कुछ और नाम है, तो दोनों नाम में क्या मिसमैच है। अब दोनों नाम में मिसमैच होने के कारण उन लोगों को होल्ड पर रख दिया गया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब लाभुक द्वारा जो आवेदन जमा किया गया था तो उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म था जिसमें बहुत लोगों का साइन नहीं है। यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म, स्व घोषणा पत्र पर क्या नहीं है, साइन नहीं है। तो उन लोगों का भी आवेदन को होल्ड पर रख दिया गया। ठीक, तो ये 3 कारण था जिसके कारण जो है लगभग लगभग 2 लाख महिलाओं के खातों को होल्ड कर दिया गया। अब 54 लाख महिला, 54 लाख, 54 लाख से अधिक लाभुकों को जनवरी से लेकर के मार्च तक की जो 7,500 की राशि है, कितना राशि, 7,500 की राशि, कितने को, 54 लाख से अधिक महिलाओं को जनवरी से मार्च तक की जो राशि है वो मिलना स्टार्ट हो गया है। पहले 38 लाख महिलाओं को राशि दी गई थी और सेकंड फेज में जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि सेकंड फेज में 16 लाख, कितना, 16 लाख लाभुकों को राशि दिया गया। यहाँ पर और एक डाटा दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अब लगभग जो है 16 लाख महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जा रही है। तो ऐसे में जो है 54 लाख महिलाओं को जनवरी से मार्च तक की राशि मिल जाएगी।
तो टोटल जो है पूरा झारखंड में 54 लाख महिलाओं को ये राशि मिल जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, बहुत लोगों को मिलना भी स्टार्ट हो गया बहुत सारे जिले में, और जो बाकी जिले में नहीं मिला है वहां भी ट्रांसफर हो जाएगा अगर ये सारी चीजें आपका सही है। अब जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था उन लोगों को भी राशि मिला है। इस कारण होली की राशि नहीं मिल पाई थी। राज्य सरकार ने पिछले माह इस शर्त से मार्च तक की छूट देने का निर्णय लिया, और विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 16 लाख लाभुक की जानकारी सत्यापन में सही पाई गई। तो जो 38 लाख महिला बाकी थी उसमें से 16 लाख पूरा कंप्लीट सही पाया गया, भले उसका आधार बैंक से लिंक नहीं था, बट बाकी जो चीजें था जब चेक किया गया तो बाकी चीजें क्या थी आपकी सही थी, जिसके कारण उन सभी का जो है आपका ट्रांसफर कर दिया गया। अगर आपका नहीं है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको ये 3 चीजों पर ध्यान देना होगा कि इन तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज में आपका गड़बड़ी है कि नहीं है। अगर गड़बड़ी है, अगर आप अप्लाई करने टाइम आईपीएससी कोड गलत भर दिया है तो उसको आप जाके ठीक कराइए। नाम में एकरूपता नहीं है तो आधार कार्ड और राशन कार्ड का नाम को आप ठीक कराइए। स्वघोषणा पत्र पर आप साइन किए थे कि नहीं थे ये आप चेक कीजिए। इसलिए हमेशा हम बताते हैं कि जब भी आप सरकारी योजना का कोई फॉर्म वगैरह भरे तो उसका एक जेरोक्स कॉपी रख ले, या तो आप उसका मोबाइल में फोटो खींच करके रख ले। इससे बाद में अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको पता चल जाएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे थे आप। और फिर अगर गलती ना भी हो, बाई चांस किसी का नाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ सही है फिर भी होल्ड कर दिया गया, तो उस टाइम आपका प्रूफ रहना चाहिए ना कि हाँ ये आवेदन हम जमा किए थे, ये सब चीजें हम भरे थे। तो इसलिए हमेशा एक प्रूफ रखिएगा। लोग क्या करता है कि फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद वो भूल जाते हैं और फॉर्म को ऐसे जमा कर देते हैं, फिर वो दौड़ते रहते हैं ये ऑफिस वो ऑफिस, इसलिए ये सब चीजें होती है। आपको भी सजग रहना होगा कि हाँ आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो वो फॉर्म भी आपके पास रहना चाहिए कि हाँ ये भर के हम फॉर्म अप्लाई किए थे, ताकि कोई गलती क्या होती है, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि जल्दीबाजी में फॉर्म भरते हैं और जल्दीबाजी में फॉर्म भरने के चक्कर में मिस्टेक हो जाता है, और फिर क्या होती है मिस्टेक होने के बाद फिर आप ऑफिस जाएंगे तो वहां तो घुमाएगा ही क्योंकि मिस्टेक है। अब उस मिस्टेक को सुधार के लिए फिर 2-3 महीना आपको और देना पड़ जाता है एक्स्ट्रा। इन सबसे बचने के लिए फॉर्म भरिए, फॉर्म को भरने के बाद 1-2 बार बढ़िया से देखिए कि क्या कोई गलत तो नहीं भर दिए है। जल्दीबाजी में कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा, खास करके कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म आप जब भर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपका राय क्या है इस मसले पर। आप आपसे जो बात करने का एक जरिया है वो कमेंट के माध्यम से ही हो सकता है, तो कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा आपका प्रॉब्लम का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।